नमस्कार, आप सुन रहे हैं himachalavyabi.com का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल उपचुनाव के लिए कल होगा इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सुबह 8 बजे से 13 केंद्रों पर होगी मतगणना। 8 नवंबर को कैबिनेट की होगी अहम बैठक। कोरोना मामले बढ़ने पर लग सकती हैं बंदिशें। स्कूलों को लेकर भी होगा अहम फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को हिमाचल की शक्तिपीठों के करेंगे वर्चुअल दर्शन। दिवाली से पहले महंगाई का झटका। हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 2000 के पार। हिमाचल में आचार संहिता हटते ही पदोन्नति समेत हजारों पदों के लिए शुरू होगी भर्ती। हिमाचल कांग्रेस कमेटी में 2 महासचिवों समेत 12 नई नियुक्तियां। दयाल प्यारी बनी सचिव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की इन कक्षाओं की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की डेटशीट। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों और संसदीय सीट के उपचुनाव में चुनावी मैदान में खड़े प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। सोमवार को पहले से निर्धारित मतगणना केंद्रों पर मतगणना का मॉक ट्रायल किया गया। 2 नवंबर को सभी मतगणना केंद्रों पर प्रत्याशियों के एजेंटों की मौजूदगी में सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। इसके साथ ही उपचुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की धुकधुकी बढ़ गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरसू ने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, इसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 8 नवंबर को प्रस्तावित है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने की स्थिति में कैबिनेट बैठक में बंदिशें बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। कैबिनेट बैठक में दिवाली की छुट्टियों के बाद स्कूल कॉलेजों को खोलने या बंद रखने का फैसला भी कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा। सोमवार को सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कैबिनेट की बैठक में कोरोना की स्थिति को देखते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा। अगर मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो स्कूलों को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा। बता दें कि सरकारी और निजी कॉलेजों में दीपावली की छुट्टियां रहेंगी। स्कूलों में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में 8 दिनों की छुट्टियां दी हैं। दीपावली के बाद 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भूतनाथ समेत प्रदेश के मंदिरों और शक्तिपीठों के लाइव दर्शन करेंगे। ज्वालाजी शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के केदारनाथ जाने का भी कार्यक्रम है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम के लिए बाबा भूतनाथ मंदिर में पूरी व्यवस्था की जा रही है। बाबा भूतनाथ मंदिर के लाइव दर्शनों के बाद विश्व पटल पर मंडी को तो पहचान मिलेगी ही। हिमाचल प्रदेश में मां चिंतपूर्णी, श्री नैना देवी जी ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा और चामुंडा नंदिकेश्वर धाम शक्तिपीठ है। इसके अलावा शिव मंदिर बैजनाथ और बाबा भूतनाथ का भी भव्य मंदिर है। इसके अलावा भी देवभूमि में कई प्रतिष्ठित मंदिर हैं। दिवाली से पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का झटका लग गया है। हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 2000 रुपए के पार हो गए हैं। सोमवार को गैस कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी के दाम में 266 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश में अब होम डिलीवरी के साथ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के 2171 रुपए चुकाने होंगे। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को अक्टूबर महीने के दाम पर होम डिलीवरी के साथ करीब 1002 रुपए की कीमत चुकानी होगी। रसोई गैस सिलेंडर में लगी महंगाई की आग के साथ साथ राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल के प्रति लीटर दाम भी 100 रुपए के पार चल रहे हैं। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब 2 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, जबकि आचार संहिता आधिकारिक रूप से 5 नवंबर को हटेगी। चुनावी शोर थमने के बाद शिक्षा समेत अन्य विभागों में लंबित कार्य शुरू हो जाएंगे। इनमें हजारों पदों पर होने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों की भर्ती और प्रमोशन के लिए प्रक्रिया शामिल है।
प्रदेश शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती दिवाली के बाद होगी। हालांकि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी रखी गई थी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते शिक्षा विभाग 5 नवंबर के बाद नियुक्तियां देगा। 4,000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा और शेष 4,000 पद आवेदन के आधार पर भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 12 और नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पार्टी हाईकमान ने 2 महासचिव, 8 सचिव, 1 मीडिया पैनलिस्ट और 1 को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया है। इसमें शशि शर्मा और भुवनेश्वर गौड़ को महासचिव बनाया गया है। इसी तरह दयाल प्यारी, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र शर्मा, धर्मपाल चौहान, राजेश कुमार, राकेश नेगी, भूपेंद्र डोगरा और बोधराज भारद्वाज को सचिव बनाया गया है, जबकि ज्ञानचंद बडालिया कार्यकारिणी सदस्य और अजय सिंह को मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू होने से पहले ये नियुक्तियां की गई हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 9वीं व 11वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये डेट शीट 9वीं और 11वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म की परीक्षाओं की जारी की गई है। ये जानकारी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी है। उन्होंने बताया कि फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी और ये परीक्षाएं 3 दिसंबर तक चलेंगी। ये परीक्षाएं शाम के समय 1:45 से शुरू होकर 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इसी तरह से 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक चलेंगी। ये परीक्षाएं भी शाम के सत्र में आयोजित की जाएंगी। छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी डेट शीट देख सकते हैं। ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।